जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी आपके यूट्यूब चैनल पे फिर से आ गया हूँ। एक बार फिर से हम थोड़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हमारी टॉपिक चल रही थी, प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, उसी के जो बचे हुए टॉपिक हैं आज हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि कैसे वो रिवॉल्ट स्टार्ट हुई, कैसे अवध को एनेक्स किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, क्या सब्सिडरीज अलायंसेस थी, ये सारी चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार फिर से प्रीवियस वीडियो में चले जाइए और आइए नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसकी थर्ड पॉइंट है। एनसीईआरटी इस बुक में आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, रिबल्स एंड राज, उसकी पॉइंट 3, व्हाट द रिबिलियंस वांट। तो रिबल्स क्या चाह रहे हैं, विद्रोही क्या चाहते हैं, इस पे थोड़ी चर्चा हो जाती है। देखिए ऐसा क्या है, एज इट इज हमको ये नहीं पता चला है उसमें कि रिबिलियंस चाहते क्या थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर मोस्टली जितने लोग लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बहुत ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो कुछ कम जानकार थे। तो इससे क्या था कि जो हम इश्तेहार या जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होती थी या जो घोषणाएं की जाती थी, उसके माध्यम से यहाँ रिबिलियंस जो चाहते थे उसके इतिहास को समझाया गया है, लिखा गया था। इवन वहाँ देखेंगे उस हद तक में जो इतिहासकार द्वारा या जो हिस्टोरियन द्वारा जो भी ये हिस्ट्री लिखी गई, रिबिलियंस के बारे में कहानी लिखी गई, बहुत बहुत सारी चीज़ें तो जो ब्रिटिशर्स द्वारा लिखी जा रही थी, तो उसी से कोरिलेट करके लिखी गई है। उनकी जो योजनाएं उस टाइम पीरियड में जो वो पॉलिसी अप्लाई कर रहे थे, तो उसको वो रिटन वर्क पे काम किए हुए थे, तो उसको पढ़कर इंटरप्रेटेड करके हिस्ट्री को लिखी गई। व्हाट एज इट इज जो रिबिलियंस चाह रहे हैं वो चीज़ें हमें तो नहीं पता थी, लेकिन फिर भी एक जो कल्पना क्रिएट की गई है, जो इमोशंस क्रिएट किए गए हैं, वो जो एक बात निकल के आई है, हम उसको समझेंगे इसमें। फिर भी चलिए, इस व्हाट द रिबिल्स वांट में आप 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है द विजन ऑफ यूनिटी। तो जो यूनिटी की जो विजन थी, यानी एकता की जो कल्पना की जा रही थी, वो कैसे थी, वहां पर क्या सिस्टम फॉलो किए जा रहे थे। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, अब एकता क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वहां पर लाया जाएगा, जैसे कि लोगों के बीच में जाकर घोषणा की जाएगी, प्रोक्लेम किया जाएगा कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एक हैं। हम अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इनसे कौन लड़ेगा। हमारी समस्याओं के जो भी हमारे पास बीच में समस्याएं हैं, इसका मेन कारण ये हैं, उनको एकदम पॉइंट आउट करके, आइडेंटिफाइड करके कि जैसे ये हमारे शत्रु हैं, हम आपस में जाति धर्म हमारा शत्रु नहीं है कि हम लोग पहले उसी में आपस में उलझे रह जाएं। तो इन सब भावनाओं को हटाया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे। आप देखेंगे, आपकी बुक्स में पढ़ेंगे आप, उसमें एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा ऐसा कि जब मुगल टाइम पीरियड चल रहा था, तो शासन तो मुस्लिमों का चल रहा था, लेकिन जब उनकी बिल्स, कोई एक्ट या पॉलिसी बनाई जा रही थी, तो उसमें हिंदूज के भी क्या कहते हैं, भावना का ख्याल रखा जा रहा था। उनकी गौरवशाली जो भावना है उस पर काम किया जा रहा था। इवन महावीर को, मोहम्मद साहब या इन सब चीज़ों से जोड़कर एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि हम लोग आपस में लड़ाई नहीं है, लड़ाई किसी और से है। तो हम लोग एकता की भावना वहाँ पर ऐसे क्रिएट करेंगे, ऐसे कि रिलीजियस फैक्टर्स को एक हम वहाँ पर साइड करके देखेंगे। मतलब ये पार्ट में जो हम आंदोलन कर रहे हैं, इसमें अगर हम आपस में जाति पाति में लड़ते रहेंगे तो हम इनसे कैसे लड़ेंगे। तो ये तरीका था वहां पर एकता की कल्पना जो हो रही थी, ये भावना क्रिएट की जा रही थी इस माध्यम से। एक सेकंड पॉइंट जो आप पढ़ेंगे 3.2 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशंस। मतलब जो उत्पीड़न के सिंबल थे, मतलब अब सिंबल क्या क्या थे, ब्रिटिशर्स द्वारा जो भी चेंजेस लाए गए थे, वो सारे चीज एक उत्पीड़न का ही सिंबल भारतीय मान रहे थे। जिसमें आप देखेंगे कि एक सिस्टम है, भू सुधार कानून जो लाए थे उन्होंने। इससे क्या हुआ, जो छोटे बड़े किसान थे, या छोटे किसान तो अपने ज़मीन से ही गायब हो गए, या जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, अब वो ज़मींदार से भी एक सर्विस प्रोवाइडर, फैसिलिटेटर या टैक्स कलेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किए गए। जो उनकी पुरानी जो रौला था वो सब खत्म हो गया। ये सारा चीज़, इस चीज़ पे मतलब वहाँ पर ये सब लोग जिसकी जिसकी स्टेट चले गए थे या जिसका अपना राज्य कब्जा कर लिया गया था, वो सारे लोग या वो आम लोग ऐसे, या जो व्यापारी हैं, बुनकर हैं, आर्टिशन हैं, आर्टिफैक्ट्स वाले हैं, वो सारे लोगों के साथ जो जो समस्याएं क्रिएट हुई या उनका व्यापार खत्म हो गया, वो सब एकदम पूरी तरह से एक ही आदमी को
आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स के कारण, इनकी लाई गई पॉलिसीज़ के कारण या इनके जो भी सिंबल्स हैं, इन सब के कारण हमें इस स्थिति में आज आना पड़ा है। इवन हमें अपनी इस स्थिति की सुधार के लिए अपने गौरव, अपने आत्मसम्मान, इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए, या आप एक अपने आंसर राइटिंग अगर आप करिएगा तो उसमें एक वर्ड जोड़ दीजिएगा कि ग्रेटर पब्लिक गुड, यानी सार्वभौमिक व्यापक भलाई या व्यापक स्तर पे भलाई पर काम की जाए, इन लोग को हटाया जाए, हम लोग अपनी सरकार, अपनी सत्ता पे काम किया जाए और अपने लोगों पे काम किया जाए। इवन आप देखेंगे इन सारी चीज़ों के माध्यम से वो इन ब्रिटिशर्स को पॉइंट आउट करेंगे, कहेंगे कि इनकी वजह से, इनकी द्वारा लाए गए पॉलिसीज़ की वजह से, या इनके जो ब्रिटिशर्स के हिमायती हैं या जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे कि ज़मींदार हैं जो ब्रिटिशर्स से ज़्यादा को रिलेट हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, अच्छे दोस्त हैं, या कोई भी जो संभ्रांत लोग हैं जो ब्रिटिशर से ज़्यादा क्लोज है, तो वो उनको भी पॉइंट आउट करेंगे। इवन समाज में चौराहे पर उनकी बेइज्जती कर देंगे, कई जगह आप पढ़ेंगे कि लूट-पाट कर देंगे, रिकॉर्ड जला देंगे, डाटा जला देंगे, क्योंकि वो सब उनके लिए एक उत्पीड़न का कारण बन के आई है। ये यहाँ तक ये सेकंड पॉइंट पे, टॉपिक पे बात होगी। आप इसको जब बुक में पढ़ेंगे तो सेम एज इट इज़ यही स्टोरी लिखी गई है, एकदम जोश में, एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा साथी। चलिए 3.3 की जो टॉपिक है या इस टॉपिक पे क्या चर्चा है, इसको थोड़ा समझेंगे। बहुत ही मस्ती से पढ़िए, एकदम द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। तो वैकल्पिक सत्ता की तलाश की क्या ज़रूरत पड़ गई, अब इसको समझेंगे। अब ब्रिटिश जब आए तो वो अपनी सत्ता, अपने पैटर्न से हम लोग को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो पुराने राजा राज व्यवस्था थी उसको वो धीरे धीरे हटा रहे हैं, हमको उससे आइसोलेट कर दिया, हम वो सारी चीज़ों को कब्जा करके वो अपनी तरह से सत्ता चला रहे हैं। लेकिन अब हम जब रिवील कर रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो अब हम एक जब जहाँ जहाँ से उनको हटा दिए, जैसे कानपुर, लखनऊ, या जिस प्लेस से हम उन्हें वहाँ से हटा दिए हैं, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक अपनी अल्टरनेटिव पावर इस्टेब्लिश करेंगे, और सिस्टम पैटर्न बहुत हद तक मुगल पीरियड वाला ही फॉलो अप किया जाएगा। जैसे कि फिर से भू राजस्व व्यवस्था को ऐसा इंटरप्रिटेट किया जाएगा कि लोगों से भू वसूली की जाए और सैनिकों के वेतन पे काम की जाए, शासन में नई नई नियुक्ति की जाए, सेना में नियुक्ति की जाए, एकदम उसी पैटर्न से। और प्राइमरी हमारा जो एक कार्य है, प्राइमरी कार्य क्या है कि हमको अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से लड़ना है। मतलब अपनी पॉलिसी को ऐसे ही योजनाबद्ध करिए, ऐसे ही इम्प्लीमेंट करिए कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। अगर वो फिर से लड़ने आते हैं तो हमें फिर से लड़ना है, इसके लिए हमको डिफेंसिव जो चीज़ है या अटैक करने के जो वेपन्स हैं, हम उस पर काम करें, हम सेना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इन सब चीज़ों पे काम की जाएगी। बल्कि जो उस टाइम पीरियड में जब इनका अल्टरनेटिव पावर वहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगा भारतीयों का, तो वहाँ पर ये कुछ हुक्मनामे जारी करेंगे जिससे लूट वूट रोक दी जाए और काम की जाए कि कैसे शासन सत्ता चलाई जाए। वो सारी दरबारी व्यवस्था फिर से वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये जो दरबारी व्यवस्था है या जो भारतीयों के द्वारा चलाई जाएगी व्यवस्था है, ये बहुत लंबे हद तक नहीं चल पाएगी। कारण क्या है कि ब्रिटिशर्स फिर से बड़ी सेना लेकर आएंगे और फिर से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, और करते भी हैं, और उसके बाद हमें बाद में फिर से कब्जा इंडिया पे कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो बहुत हद तक, बहुत अंतिम तक लड़ाई करती रहती है। जैसे आप अवध का नाम सुनेंगे, अवध प्लेस में बहुत एट द एंड तक, दिसंबर 1857 तक योजना बनाई जा रही थी कि कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छिड़ी जाए, लेकिन एट द एंड में अवध भी कब्जा कर लिया जाता है। तो इस टॉपिक की जो एंडिंग है बस यहीं तक है। एकदम वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मस्ती से पढ़िए। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।